राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के रुझान आए सामने। कौन सी पार्टी के किस उम्मीदवार ने कितने मार्जिन से जीत दर्ज की। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 3 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में। पिछली बार क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार राजस्थान में 14 सीटों पर सिमट गई। उदयपुर लोकसभा सीट, जहां बीजेपी के मन्ना लाल रावत ने जीत दर्ज की। मन्ना लाल रावत को 7,38,287 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के ताराचंद मीणा को 4,76,678 वोट मिले। जबकि भारत आदिवासी पार्टी के प्रकाश चंद बुझ को 2,17,138 वोट मिले। मन्ना लाल रावत 2,61,608 वोटों से विजयी हुए। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट, यहाँ कांग्रेस से हरिश्चंद मीणा जीते। हरिश्चंद मीणा को 6,23,763 वोट मिले, जबकि बीजेपी के सुखबीर सिंह को 5,58,814 वोट मिले। कांग्रेस के हरीश मीणा 64,949 वोटों से जीते। सीकर लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन से अमराराम चौधरी जीते। अमराराम को 6,59,300 वोट मिले। भाजपा के सुमेधानंद को 5,87,404 वोट मिले। अमराराम 72,800 सिंधु वोटों से जीते। राजसमंद लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी की महिमा कुमारी विजय हुई। महिमा कुमारी को 7,81,203 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के दामोदर गुजर को 3,88,980 वोट मिले। बीजेपी की महिमा कुमारी 3,52,223 वोटों से विजय हुई। पाली लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी के पीपी चौधरी विजयी हुए। पीपी चौधरी को 7,50,568 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की संगीता बेनीवाल को 5,05,754 वोट मिले। पीपी चौधरी 2,44,814 वोटों से विजयी हुए। नागौर लोकसभा सीट, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन से विजयी हुए। हनुमान बेनीवाल को 5,91,460 वोट मिले, जबकि बीजेपी की ज्योति मिर्जा को 5,50,304 वोट मिले। हनुमान बेनीवाल 41,156 वोटों से विजयी हुए। कोटा लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी के ओम बिरला विजयी हुए। ओम बिरला को 7,50,400 सिंधु वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को 7,08,522 वोट मिले। ओम बिरला 41,970 वोटों से विजयी हुए। करौली धौलपुर लोकसभा सीट, जहां से कांग्रेस के भजनलाल जाटव विजयी हुए। भजनलाल जाटव को 5,30,011 वोट मिले, जबकि बीजेपी के इंदू देवी को 4,31,066 वोट मिले। कांग्रेस के भजनलाल जाटव 58,945 वोटों से विजयी हुए। जोधपुर लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत विजयी हुए। गजेंद्र सिंह शेखावत को 7,22,978 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के करण सिंह को 6,08,228 वोट मिले। गजेंद्र सिंह शेखावत 1,14,750 वोटों से विजयी हुए। झुंझुनू लोकसभा सीट, जहां से कांग्रेस के बिरजेंद्र सिंह ओला विजयी हुए। बिरजेंद्र सिंह को 5,41,203 वोट मिले, जबकि बीजेपी के शुभकरण चौधरी को 5,23,669 वोट मिले। बिरजेंद्र सिंह ओला 17,534 वोटों से विजयी हुए। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी के दुष्यंत सिंह विजयी हुए। दुष्यंत सिंह को 8,65,377 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की उर्मिला जैन को 4,54,387 वोट मिले। दुष्यंत सिंह 3,70,989 वोटों से विजयी हुए। जालोर लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी विजयी हुए। लुम्बाराम चौधरी को 7,96,783 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के वैभव गहलोत को 5,95,240 वोट मिले। बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी 2,01,543 वोटों से विजयी हुए। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट, यहां बीजेपी के राजेंद्र सिंह विजयी हुए। राजेंद्र सिंह को 6,08,189 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को 6,02,293 वोट मिले। बीजेपी के राजेंद्र सिंह 5,800 सिंधु वोटों से विजयी हुए। जयपुर शहर लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी की मंजू शर्मा विजयी हुई। मंजू शर्मा को 8,86,850 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रताप सिंह को 5,55,083 वोट मिले। बीजेपी की मंजू शर्मा 3,31,767 वोटों से विजयी हुई। गंगानगर लोकसभा सीट, जहां से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा विजयी हुए। कुलदीप इंदौरा को 7,19,800 सिंधु वोट मिले, जबकि बीजेपी की प्रियंका बालान को 6,32,097 वोट मिले। कुलदीप इंदौरा 87,799 वोटों से विजयी हुए। दौसा लोकसभा सीट, जहां से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा विजयी हुए। मुरारी लाल मीणा को 6,46,266 वोट मिले, जबकि बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा को 4,08,926 वोट मिले। मुरारी लाल मीणा 2,37,340 वोटों से विजयी हुए। चूरू लोकसभा सीट, जहां से कांग्रेस के राहुल कंसवा विजयी हुए। राहुल कंसवा को 7,28,211 वोट मिले, जबकि बीजेपी के देवेंद्र झाझरिया को 6,55,474 वोट मिले। राहुल
बसवा 72,737 वोटों से विजयी हुए। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के सीपी जोशी विजयी हुए। सीपी जोशी को 8,88,202 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उदयलाल आंजना को 4,98,325 वोट मिले, जबकि भारत आदिवासी पार्टी के मांगीलाल नेमामा को 42,811 वोट मिले। सीपी जोशी 3,89,877 वोटों से विजयी हुए। बीकानेर लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल विजयी हुए। अर्जुन राम मेघवाल को 5,67,737 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल को 5,11,026 वोट मिले। बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल 55,711 वोटों से विजयी हुए। भीलवाड़ा लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के दामोदर अग्रवाल विजयी हुए। दामोदर अग्रवाल को 8,07,640 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सीपी जोशी को 4,53,130 वोट मिले। बीजेपी के दामोदर अग्रवाल 3,54,606 वोटों से विजयी हुए। भरतपुर लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस की संजना जाटव विजयी हुई। संजना जाटव को 5,79,890 वोट मिले, जबकि बीजेपी के रामस्वरूप कोहली को 5,27,907 वोट मिले। संजना जाटव 51,983 वोटों से विजयी हुई। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल विजयी हुए। उम्मीदवार बेनीवाल को 6,99,122 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को 5,81,865 वोट मिले। बीजेपी के कैलाश चौधरी को 2,84,527 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल 1,17,257 वोटों से विजयी हुए। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट जहां से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत विजयी हुए। राजकुमार रोत को 8,20,831 वोट मिले, जबकि बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 5,73,777 वोट मिले। भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत 2,47,154 वोटों से विजयी हुए। अलवर लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के भूपेंद्र यादव विजयी हुए। भूपेंद्र यादव को 6,31,992 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अनिल यादव को 5,83,710 वोट मिले। बीजेपी के भूपेंद्र यादव 48,282 वोटों से विजयी हुए। अजमेर लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के भागीरथ चौधरी विजयी हुए। भागीरथ चौधरी को 7,47,462 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को 4,17,471 वोट मिले। भागीरथ चौधरी 3,29,991 वोटों से विजयी हुए। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के पूरे रुझान। राजस्थान में बीजेपी को 14 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिली हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।